नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाऊंगा कि हस्तमैथुन से जो कमज़ोरी आती है, हस्तमैथुन से जो आपके शरीर को नुकसान होता है, उससे कैसे बचा जाए, इस गंदी आदत को कैसे छोड़ा जाए। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हस्तमैथुन से आपके शरीर में बहुत कमज़ोरी होती है। पहला कमज़ोरी ये होता है कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका याददाश्त कमज़ोर होता है, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो मुठ मारते हैं उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका शरीर कमज़ोर होता है, कोई भी चीज़ अगर वो पढ़ेगा तो उसे याद नहीं होगा और वो जल्दी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसका शरीर खोखला हो जाता है। क्योंकि ये आपके दिमाग पे असर करता है। जब आप 6 महीने खाना खाते हो तब जा कर के वीर्य बनता है और उस वीर्य से ही आप बच्चा पैदा कर पाते हो। और जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल से मुठ मार रहे हैं, अपने शरीर को खोखला कर लिए हैं, उनका अब कोई इलाज नहीं हो सकता। आजकल शादी के बाद ज़्यादा लोगों की झगड़ा लड़ाई इसलिए भी होती है क्योंकि वो बेड पे अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते। बीवी को खुश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस अपने लंड को कमज़ोर कर लिया, मुठ मार मार के अपने लंड को कमज़ोर कर लिया। इससे क्या होता है कि जब वो शादी करते हैं और बीवी के साथ सेक्स करने जाते हैं तो बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है, जल्दी क्यों निकल जाता है? क्योंकि उनका जो लंड है, लिंग जो है वो कमज़ोर हो गया है, उसका जो नसें हैं वो कमज़ोर हो गया। नस कमज़ोर इसलिए हुआ क्योंकि उसको उसने हाथ से ऊपर नीचे किया, मुठ मारा। तो जो तुम्हारा हाथ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है और आपका जो लिंग होता है, लंड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। उसमें कोई हड्डी नहीं होता, आप उसको जोर से पकड़ते हो तो ज़ोर ज़ोर से अगर हिलाते हो तो उसकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती है और फिर आगे जा कर के आप जब सेक्स करते हो शादी के बाद तो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते हो। 2 मिनट में ही आपका निकल जाता है पानी, या अब ज़्यादा देर तक आप नहीं कर पाते हो, ये जल्दी खड़ा नहीं होता। ये सारी समस्या आपको शादी के बाद आना शुरू होता है। इससे कई बार आपको बीवी आपका चिड़चिड़ापन में हो जाती है। कई लोगों की बीवी या तो डिवोर्स दे देती है या तो दूसरे मर्द के पास चली जाती है। उसका कारण क्या है कि पति का लिंग कमज़ोर है, पति का लिंग खड़ा नहीं होता, जल्दी निकल जाता है पानी। इसकी वजह से इसमें गलती मर्द की है। मर्द ने 10 साल 15 साल मुठ मारा, इसका नतीजा है भी कि अब वो बच्चा पैदा तक नहीं कर पाएगा। ना वो बच्चा पैदा कर पाएगा, ना वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा। उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, कोई भी खाना खाएगा पचेगा नहीं। अगर वो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में उसको मन नहीं लगेगा। मुठबाजी करने वाला पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा और कुछ भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा। काम किया थक जाएगा, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। तो भैया ये गंदी आदत बहुत ख़तरनाक भी है, समझ रहे हो? इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों पे असर आता है। सेक्स कर लो, सेक्स करने का मन है सेक्स कर लो, सेक्स करने से नुकसान नहीं है, लेकिन मुठबाजी करने से नुकसान है, हस्तमैथुन करने से नुकसान है। और सेक्स भी तब करो जब तुम्हें बच्चा पैदा करना है। मज़े के लिए सेक्स क्यों करना? आप अपने शरीर में जो ताकत है उसको अगर आप बाहर कर दोगे तो आपके शरीर खोखला नहीं हो जाएगा। उसमें जिंक, पोटेशियम, इतना विटामिन सी तक होता है उसमें। आप जो खाना खाते हो उससे खून बनता है, खून से जा कर के वो वीर्य बनता है। यानी कि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। यानी कि अगर आप 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब जा कर के आपके शरीर में जो अद्भुत ताकत आएगी, तब आपको महसूस होगा कि मेरे शरीर में इतनी ताकत क्यों आई। वो इसीलिए क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संयम से रहेगा, अपने आप को कंट्रोल करके रहेगा, तो ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएगा और उसका शरीर भी मजबूत होगा। बहुत सारे लोगों का बॉडी नहीं बनता है, शरीर दुबला पतला है, मुठ मारते हैं। इसीलिए जो मुठ मारेगा उसका शरीर कभी नहीं बनेगा, वो किसी से लड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हो? तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ रहा है, तुम उससे लड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर में वो ताकत ही नहीं है। तुम अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते, तुम्हारे शरीर में वो ताकत ही नहीं है। बीवी सेक्सी है, सब कुछ, फिगर भी अच्छा है, बीवी सेक्सी भी है, कमी किस में होता है? मर्द में होता है। वो नहीं कर पाता है, 2 मिनट में ही निकल गया। कई लोग कहते हैं कि उनका छूते ही निकल जाता है। लड़की ने छुआ, निकल गया। उसका कारण क्या है? प्री मैच्योर एजुकुलेशन का मतलब ये है कि लड़की के देखते ही खड़ा होकर निकल गया पानी। क्यों? क्योंकि उसने इतना मुठ मारा, उसका कमज़ोर हो गया लिंग। अब वो थोड़ा सा भी उत्तेजना होता है, निकल जाता है। स्वप्न दोष जैसी समस्या आ जाती है, नाइट फॉल जिसको कहते हो।
तो भैया ये सब जो नाइट फॉल, प्रीमेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपको ना हो तो मुट्ठबाजी बंद कर दो। आप हस्तमैथुन करोगे उससे आपको बहुत नुकसान है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। जब आपके शरीर में ताकत होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। जब आपका शरीर खोखला रहेगा तो आप क्या करोगे? आप खुद सोचो कि जिस इंसान का शरीर खोखला है उसको किसी काम में मन नहीं लगेगा। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तुम्हारा पढ़ने में इसलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि तुमने अपने शरीर को बर्बाद कर लिया। कैसे? मुठ मार के शरीर को बर्बाद कर लिया। गंदी फिल्में देखना, आजकल के लोगों को क्या है, गंदी फिल्में देखने का बहुत दिलचस्पी है कि पॉर्न देखते हैं, और ये पॉर्न आपके दिमाग पे बहुत असर करता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगा, पॉर्न देखना बंद कर दो, गंदी फिल्में देखना बंद कर दो, गंदा वीडियो देखना बंद कर दो। इंस्टाग्राम पे गंदी लड़कियों को फॉलो करना बंद कर दो, जो जिस्म दिखाते हैं ना कुछ लड़कियां औरतें, उनको बंद कर दो देखना। अनफॉलो करो ऐसे लोगों को। फेसबुक पे ऐसे लोगों को लाइक मत करो। मतलब जहाँ भी हो ऐसे लोगों को मत रखो आप अपने पेज पे। और अच्छी चीज़ें देखो, मोटिवेशनल चीज़ें देखो, भगवान का प्रवचन सुन लो, भागवत कथा सुन लो, कृष्ण भगवान की लीला सुन लो। अच्छे लोगों को फॉलो करोगे तो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी, गलत लोगों को फॉलो करोगे आपके दिमाग में गलत चीज़ें जाएंगी, है ना। आप गलत देखो तो अपना आँख नीचे कर लो। जैसे किसी औरत को देखा, उसने छोटा कपड़ा पहना है या उसने ऐसा कपड़ा पहना है जिससे उसका शरीर का अंग दिखाई दे रहा है, आप नज़र नीचे कर लो, क्योंकि आप समाज को नहीं बदल सकते। मैं लड़कों से कहना चाहता हूँ, आप नज़र नीचे झुका लो, सोचो मुझे नहीं देखना है ये चीज़। किसी भी लड़की औरत की तरफ आपका मन आकर्षण हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करो, मन नीचे कर लो, आँख नीचे कर लो। जब आँख नीचे झुका लोगे तो बच जाओगे। यहीं पे आप धोखा खाते हो। आपने किसी मस्त लड़की को, औरत को देखा, आप देखते रह गए, फिर आपके मन में वासना जग जाती है। वासना को जगाने से अच्छा है कि आप नज़र नीचे कर लो। जैसे ही नज़र पड़ा पराई मर्द, पराए पुरुष, पराए औरत पे, तो आप नज़र नीचे कर लो, है ना। उसको भाई के जैसा समझो पराए मर्द को, और पराई औरत को बहन और माँ के समान समझो, और नज़र नीचे झुका कर रखो। तो वासना मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्रोध, वासना ये बहुत ख़राब है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आप भगवान का नाम लो। भगवान का नाम ले सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से मन में चलते रहना चाहिए, और भगवान का नाम का जाप करो। जैसे सुबह सवेरे आपको उठ जाना चाहिए 3:30 बजे। 3:30 बजे उठ करके आपका रूटीन होना चाहिए कि 3:30 बजे उठ गए, आप फ्रेश हो गए, कम से कम 2 माला तुलसी का माला, कम से कम 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, और कम से कम 5 पेज भगवत गीता डेली पढ़ो। देखो आपका ज़िंदगी बदलेगा। 5 पेज भगवत गीता पढ़ो डेली, 2 माला जपो। उसके बाद एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज यानी आप या तो रनिंग कर सकते हो, आपके आसपास ग्राउंड है तो उसमें दौड़ सकते हो, रनिंग कर लो, या तो जिम चले जाओ, या तो एक्सरसाइज कर लो, कैसे भी करके वर्कआउट कर लो। कम से कम आधा घंटा अपने शरीर पे खर्च करो, आधा घंटा भक्ति करो, आधा घंटा शरीर पे खर्च करो। देखो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर ठीक होगा। और अच्छा खाना खाओ, नॉनवेज मत खाओ। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, ये सब तामसिक चीज़ें, इसको खाना नहीं चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर का शुद्ध खाना खाओ, चावल, दाल, सब्जी, हरी सब्जी। और ये गंदी आदत को छोड़ो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी वीडियो देखो, प्रेमानंद महाराज को सुनो। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी गंदी आदत छूट जाएगी। ये गंदी आदत जो होती है आपके शरीर और दिमाग दोनों को प्रभावित करती है। जो भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है वो सेक्स से बचना चाहिए, मास्टरबेशन से बचना चाहिए, पोर्न से बचना चाहिए। क्योंकि देखो शादी होता है, कई लड़कों का आप सेक्स कर रहे हैं, सेक्स करने से भैया तुम्हारा उम्र घटता है। उम्र क्यों घटता है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भैया सेक्स करने से एज क्यों घट जाता है? आपके शरीर का ताकत चला जाता है ना, आपके चेहरे का चमक चला जाता है। जो लोग मुट्ठबाजी करते हैं, मुट्ठ मारते हैं, पानी निकालते हैं या सेक्स करते हैं, उनका चेहरे का जो चमक है ना वो चला जाता है। क्या चाहते हो आपका चेहरे का चमक चला जाए, आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाए?
आपके बाल झड़ना शुरू हो जाए, आपके पेट में दर्द, कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, या आपका शरीर जो है एकदम से खोखला हो जाएगा। मतलब कोई भी काम नौकरी करोगे ना, जल्दी थक जाओगे कोई भी काम करोगे तो। इसलिए भैया इन चीज़ों को छोड़ दो, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, जिम नहीं जा सकते तो रनिंग कर लो, पुशअप कर लो, अच्छा खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ। और अगर शादीशुदा हो तो भी संयम से रहो, शादीशुदा भी हो तो संयम से रहा करो। कि हाँ शादीशुदा है तो क्या हो गया, आपको संयम से रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्रेमानंद महाराज की बातों को सुनो, और हमेशा नाम जाप करो। नाम जाप करने से क्या होगा कि तुम्हारा जो मन है ना वो पवित्र हो जाएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, भगवत कथा सुना करो, ये भगवान की लीलाओं को पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ो, किताब आती है उससे पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान का प्रवचन सुनो, तो धीरे 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 आपका मन पवित्र होगा। और जब आपका मन पवित्र होगा तभी आप पवित्र होंगे। अगर शादीशुदा भी हो तो भी पति पत्नी दोनों मिल कर के भगवान की भक्ति करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को प्रेम करो, और हमेशा एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करो, गंदी बातें बिल्कुल मत करो। समझ रहे हो भाई। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को सपोर्ट करे, पति को साथ दे, उससे प्रेम करे, उसकी गंदी आदतों से उसको बचाए, अगर वो नशा कर रहा है तो उससे उसको बचाए। तो इससे क्या होगा कि आपका पति आगे बढ़ेगा। अगर जिस चीज़ से अगर आपका पति कमज़ोर हो रहा है ना, वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, और अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति को समझना चाहिए और उसके प्रति वफादार होना चाहिए।